निक्कर शॉर्ट कैपरी पहन के मंदिर में ना आए। सिर पे रुमाल, दुपट्टा, गमछा, साफा, सिर को पूर्ण रूप से ढके। जैसे एक सामान्य नागरिक के लिए समय निकाला और मुझे ढूंढ के ठीक है प्रयास किया कि मेरी बात समझने का, तो आप लोगों का पूरा टीम का मैं थैंकफुल करता हूँ। आपने देखा कि किस तरह से जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस रहा, आपको लग रहा था कि इतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट होगा इस इनिशिएटिव के बाद, जैसे ही ये वीडियोस जितने ज़्यादा वायरल हुए चले और आप सामने फोकस पर नज़र आ रहे थे कि आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप प्रॉपर ड्रेस में आएँ और जो सर ढक के अंदर जाएं, तो कैसे आपको लगा कि जब ये चीज़ें चलना शुरू हुई कि इतना अनप्रेसिडेंटेड एकदम से लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया? एग्जैक्टली देखिए क्या है, मैं बिल्कुल आपका ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है कि पहले तो मेरा एकदम से दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई। जब मैंने लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया, गणमान्य लोगों से बातचीत की, उनका मैंने जब मन, उनके जो अंदर की जो बातें हैं उसको टटोलना स्टार्ट किया कि वो क्या सोचते हैं, उनकी मानसिकता कैसे। ये सवाल था कि लोग जो मंदिरों में आते हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं या फिर बिल्कुल अर्धनंगर व्यवस्था में आते हैं। उनको जो नई जनरेशन को पता ही नहीं है ये एक ड्रेस कोड अब लागू नहीं हो रहा, ये हमारी सभ्यता है। क्यों ना हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। कम से कम हम मंदिरों में पूर्ण वस्त्र में क्यों ना पूछें ये क्यों होना चाहिए, क्यों हो, हम सिर क्यों ढकें। तो उनको ये समझाना चीज़ कि भाई साहब, एक तो हमारा सिर नंगन होगा तो उससे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बालों के द्वारा शरीर में प्रवेश करेगी साइंटिफिकली भी, और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी लिखा है, हमारी होली बुक्स में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है, हर जो जितने भी दूसरे धर्म के बुकें हैं उन्होंने भी उनमें भी लिखा है ये कि सिर नंगन सिर में कहीं भी आप धार्मिक स्थल पे जाना नहीं जाएगा। बिल्कुल ही पिकनिक के भाव से आने लगे, यहाँ पे पिकनिक के भाव से आने लगे। तो मैंने लोगों देखा कि ये पिकनिक के भाव से क्यों आ रहे हैं लोग, यहाँ पे आते थे पिकनिक के भाव से कि क्यों ना आस्था के भाव से आ जाए। और मैंने लोगों से यही अपील की है कि मैं लोगों को फिर से पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, कृपया यहाँ पिकनिक के भाव से ना आए। ये हमारी कुल देवी का मंदिर है जम्मू में, ये दूसरे नंबर पे माता वैष्णो देवी के बाद ये दूसरा ऐसा मंदिर है जहाँ पे हम बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। आपने उस समय कह भी रहे थे कि एक अनुशासन की भावना भी इससे हमारे अंदर पैदा होती है, एक अनुशासन भी आता है। तो आपके हाव भाव से भी देखकर मुझे लगता है कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं आप, और शायद वही एक वजह है कि इस तरह की डिसिप्लिन, अनुशासन जो आपके मन के भाव थे किसी भी चीज़ की आस्था को लेकर या अपने काम को लेकर, वही भाव जो हैं बाहर जो है निकल कर आए। देखिए सबसे पहले किसी को देखने से अच्छा है हम सीएम को देखें। जब हम सीएम लागू करेंगे ये चीज़, कोई भी चीज़ है घर से स्टार्ट होती है। अगर मैं जो करूँगा मेरे बच्चे भी वही करेंगे, ठीक है, फिर उनके बच्चे भी वही करेंगे, तो देखा देखी से होता है। अगर मैंने ये प्रयास किया तो मेरे साथ देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मेरा नहीं, मेरे साथ साथ कई लोगों का सहयोग है इसमें, जिसमें देखिए मेरे भाई साहब हैं मोहित शर्मा जी, पत्रकारिता में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनकी एक टीम है पत्रकारों की, उन्होंने वहाँ पे एकत्रित किया उनको। उसके बाद हमारे महंत बिट्टा जी, महंत बबलू जी, जिन्होंने मुझे ये करने के लिए इजाज़त दी। और ये जो आप आज रुमाल देख रहे हैं, शुरू में हमने खुद ही लाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रोवाइड किया। सुना है कि आप एक और बड़ी अच्छी मुहिम, और आपकी एक आदत भी है कि प्लांटेशन ड्राइव और प्लांटेशन आप हमेशा करते रहते हो, दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। ज़रा उसकी थोड़ी सी हमें कहानी ज़रूर बताएं कि कैसे आपके दिल में ये ख्याल आया कि प्लांटेशन, हालांकि गवर्नमेंट भी बड़ी कोशिश करती है कि हमें जितना से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, हमारे समाज के लिए आज के समय में ज़रूरी है कि जब ज़मीन की जगह लोग वहाँ पर कंक्रीट के जंगल क्रिएट कर रहे हैं। नमस्कार, व्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। ऐसे पर्सनैलिटीज़ के साथ हम मिलवाएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के साथ साथ जो है लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, और अपने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं समाज में कुछ ऐसे चेंजेस लाने की जो कोशिश उन्होंने करी है, उसको लेकर जो बदलाव हुए हैं, और उसके देखते हुए हम आज इंटरव्यू जो करने जा रहे हैं वीरेंद्र गुप्ता जी का। और वीरेंद्र गुप्ता जी का नाम इसलिए भी बड़ा अहम हो जाता है कि हाल ही में इसी महीने 1 तारीख से जम्मू के सबसे पॉपुलर मंदिर बावे वाली माता मंदिर में एक कुछ नियम जो है लागू किए गए यहाँ पर, कि जैसे जो लोग आते हैं, जो शॉर्ट्स पहन कर आते हैं या कैपरी पहन कर आते हैं, या जो फीमेल्स हैं जो बिना सर ढके हुए आती हैं, उनके लिए कुछ नियम जो है ड्रेस कोड जैसे लाए गए कि वो सर ढक के आएँ और कपड़े जो हैं प्रॉपर पहन कर आएँ।
कैसे ये सब चीज़ें हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया में ये बात जब चली तो बहुत ज़्यादा इसका असर देखा गया और लोगों ने खुलकर जो है इसको अप्रिशिएट किया कि इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। मंदिर के अंदर की जो गरिमा है, जो मर्यादा है यहाँ की, वो बनी रहनी चाहिए। वीरेंद्र गुप्ता जी ने इसकी शुरुआत की, इनिशिएटिव लिया, इनसे बातचीत करते हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सर बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य नागरिक के लिए समय निकाला और मुझे ढूंढ के ठीक है प्रयास किया कि मेरी बात समझने का। तो आप लोगों का पूरा टीम का मैं थैंकफुल करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे पत्रकार जो मीडिया है उनका, जिन्होंने मेरा सहयोग दिया। आपसे बड़ा प्रश्न मेरा बेसिक सबसे पहले यही है कि एक आपने इनिशिएटिव लिया, आपके अंदर ख्याल आया, शुरुआत हुई, जो मंदिर कमेटी है उन्होंने भी इसमें सहयोग किया और इसको लागू किया। यहाँ पर एकदम से जब ये खबर चली, यहाँ पर सोशल मीडिया में वायरल हुई, तो पूरे जम्मू में जो है खूब इसकी सराहना हुई और कई अखबारों में तो ये पहले पन्ने की जो है सुर्खियाँ भी बनी कि इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और इतना पुरानिक मंदिर है। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही कि कैसे आपको ये ख्याल आया? देखिए, ख्याल ऐसा है कि जब हम देखते थे, काफ़ी देर से मेरे मन में ये सवाल था कि लोग जो मंदिरों में आते हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं या फिर बिल्कुल अर्धनंगर व्यवस्था में आते हैं। उनको जो नई जनरेशन को पता ही नहीं है ये एक ड्रेस कोड अब लागू नहीं हो रहा, ये हमारी सभ्यता है। क्यों ना हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं? कम से कम हम मंदिरों में पूर्ण वस्त्र में क्यों ना आएँ? देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये मैंने कोई लागू नहीं किया या मेरा किसी पे थोपने वाला काम नहीं था। मैंने सिर्फ लोगों से अपील की, अनुरोध किया कि आप कहीं भी जाएं, आप पिकनिक पे जाएं या पार्टीज़ में जाएं, क्लब में जाएं, शादी में जाएं, फंक्शन में जाएं, आप किसी भी वस्त्र में जाएं, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप मंदिरों में ऐसे वस्त्रों में आएंगे तो उससे किसी न किसी को ठेस पहुंचती है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है। चूँकि आप यहीं के निवासी हैं, बावे के, बहू फोर्ट के, तो शुरू से आपका यहाँ रुझान रहा है आने का, तो कैसे आपके अंदर जो है इस मंदिर के लिए इतनी आस्था कैसे आपके अंदर आई? देखिए, आस्था हर सनातनी के मन में होती है, ऐसा नहीं है। जो भी सनातनी है अपने धर्म की, उसके मन में बचपन से ही और जन्म से ही, जब आदमी जन्म लेता है, वो किसी भी कुल में जन्म लेता है या किसी भी धर्म में जन्म लेता है, उसका जो धर्म है जिसको वो मानते हैं उसका बचपन से ही, यानी कि बाय बर्थ ही होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस रहा, आपको लग रहा था कि इतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट होगा इस इनिशिएटिव के बाद? जैसे ही ये वीडियोस जितने ज़्यादा वायरल हुए, चले और आप सामने फोकस पर नज़र आ रहे थे कि आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप प्रॉपर ड्रेस में आएँ और जो सर ढक के अंदर जाएं, तो कैसे आपको लगा कि जब ये चीज़ें चलना शुरू हुई कि इतना अनप्रेसिडेंटेड एकदम से लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया? एग्जैक्टली। देखिए, क्या है, मैं बिल्कुल आपका ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है कि पहले तो मेरा एकदम से दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई। जब मैंने लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया, गणमान्य लोगों से बातचीत की, उनका मैंने जब उनके जो अंदर की जो बातें हैं उसको टटोलना स्टार्ट किया कि वो क्या सोचते हैं, उनकी मानसिकता कैसी है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पे 50-100 लोग काम करते हैं, तो आप उन पे भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। कोई भी आप कानून लाते हैं या कोई भी आप एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं तो वो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। यहाँ पे तो लाखों श्रद्धालु आते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से नहीं, बाहर से भी, पूरे देश भर से हमारे बाबे वाली माता के मंदिर में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। और इनको समझाना, इनको मनाना और वो वहाँ से रिज़ल्ट जो निकल के आना, 100% आप देखेंगे 100% लोग जो हैं सिर ढक के आ रहे हैं, 100% लोग जो हैं इस चीज़ को मान रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। क्योंकि जो समझाने का एक वे होता है कि हमारा पहले तो ये हमारी मर्यादा है, ठीक है। लोगों ने पूछा ये क्यों होना चाहिए, क्यों हो, हम सिर क्यों ढकें, तो उनको ये समझाना चीज़ कि भाई साहब, एक तो हमारा सिर नंगन होगा तो उससे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बालों के द्वारा शरीर में प्रवेश करेगी, साइंटिफिकली भी। और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी लिखा है, हमारी होली बुक्स में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है, हर जो जितने भी दूसरे धर्म के बुकें हैं उनमें भी लिखा है ये कि सिर नंगन सिर में कहीं भी आप धार्मिक स्थल पे जाना नहीं जाया जा सकता, क्योंकि उसकी एक वजह है। और दूसरी चीज़, हम कहीं
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हैं, जहाँ कहीं कोर्ट में कचहरी में जाते हैं, जहाँ हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ भी हम शॉर्ट्स और आधे कपड़े डाल के नहीं जाते। उससे क्या रहता है, अगर हम इतने बड़े अगर उधर नहीं जा सकते, और ये सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है जहाँ पे पूरे कुल की जो सबसे बड़ी ऑफिसर जो बैठे हैं, जिसको हम सबसे यानी कि सबसे ऊपर भगवान को हम सबसे ऊपर दर्जा देते हैं, तो हम उसके सामने अर्धनग्न व्यवस्था में कैसे आ सकते हैं। तो शुरू से ही आप आते थे यहाँ पे इस मंदिर में माथा टेकने के लिए, और कैसे अंदर आपके अंदर ये मैं मानता हूँ जैसे आपने अभी जिक्र किया सनातनी होने का जो बात कही है, लेकिन एक झुकाव भी होता है किसी का अपनी आस्था, खास करके जो धार्मिक आस्था को लेकर मंदिर प्रॉपर जाना, वहाँ पर इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, ज़रा थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए मंदिरों में क्या है, आप जब मंदिर जाते हैं, आप नहाते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं, एक उसमें कल्चर है हमारा कि हम मंदिर में जाते हैं, नहा के जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे कई लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, पहले मंदिर जाएंगे फिर अन्न ग्रहण करेंगे। किसी में आस्था का जो ज़्यादा होती है, किसी में आस्था किसी में कम होती है, ठीक है। कोई ज़्यादा इस चीज़ को समझता है, अपने अपने भगवान को मनाने के अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्नान करते हो, हर चीज़ करते हो, मेरा यही था कि जब लोग बिल्कुल ही पिकनिक के भाव से आने लगे, यहाँ पे पिकनिक के भाव से आने लगे, तो मैंने लोगों देखा कि ये पिकनिक के भाव से क्यों आ रहे हैं लोग। यहाँ पे आते थे पिकनिक के भाव से, कि क्यों ना आस्था के भाव से आया जाए। और मैंने लोगों से यही अपील की है कि मैं लोगों को फिर से पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, कृपया यहाँ पिकनिक के भाव से ना आएँ। ये हमारी कुल देवी का मंदिर है जम्मू में, ये दूसरे नंबर पर माता वैष्णो देवी के बाद ये दूसरा ऐसा मंदिर है जहाँ पर हम बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है, यहाँ पे पूर्ण वस्त्र और सिर ढक के आएँ। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है जैसे आपने उस समय कह भी रहे थे कि एक अनुशासन की भावना भी इससे हमारे अंदर पैदा होती है, एक अनुशासन भी आता है। तो आपके हाव भाव से भी देखकर मुझे लगता है कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं आप, और शायद वही एक वजह है कि इस तरह की डिसिप्लिन, अनुशासन जो आपके मन के भाव थे किसी भी चीज़ की आस्था को लेकर या अपने काम को लेकर, वही भाव जो है बाहर जो है निकल कर आए। बिल्कुल, देखिए क्या है कि हम कहीं काम करते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, कॉर्पोरेटर में काम करते हैं, या वहाँ पे हमारा एक ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है। क्यों हम वो यूनिफॉर्म को क्यों पालन करें? क्यों? हमें वहाँ से पैसे मिलते हैं। जो सबकी जननी है, जिन्होंने वो सोर्सेस बनाए कि आप वहाँ से सर्वाइव कर सकें, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? जब हम सिर ढकते हैं, उसका एक आदर का भाव भी होता है, उसमें रिस्पेक्ट की भाव भी होती है। मैंने पहले ही बोला आपको, आप कॉर्पोरेटर में जाते हैं, जहाँ सरकारी ऑफिस में, जहाँ निजी कार्यालय में जाते हैं, वहाँ पे आप वस्त्रों का ख्याल रखा जाता है कि हम ऐसे वस्त्र में जाएं जहाँ वहाँ पे डीसी ऑफिस बैठी होगी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बैठा होगा। तो जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस है, हम उसके आगे क्यों ना ये करके जाएँ। कहीं ना कहीं हमें जो है अनुशासन का पालन तो जरूर करना चाहिए, अनुशासन के बिना तो कुछ नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि लोग इसमें सहयोग करें, और लोगों का सहयोग भी मिला है इसमें। मैं 100% तो नहीं कहता, बट 70% लोगों का बहुत सहयोग है। आप देखिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, पूर्ण वस्त्र में आ रहे हैं, सिर ढक के आ रहे हैं, लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। लोग चाहते थे, लोगों का वहाँ से व्यूज़ भी आए हैं, रिव्यू ये आया है लोगों का कि ये पहले क्यों नहीं किया गया, 10 साल पहले क्यों नहीं किया गया, 20 साल पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों? ठीक है, ये पहले हो जाना चाहिए था। लोगों का ये कहना है, कथन है कि ये पहले हो जाना चाहिए था। तो मैंने कहा जब जो चीज़ होनी है तभी होनी है, क्योंकि हम आज हमने लागू कर दिया, तो हम आने वाली जनरेशन को हम अगर ये ना करते तो क्या जवाब देते? मतलब कहीं ना कहीं उनको भी जो है अभी इस तरह की चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो उसका महत्व और उसका जो इम्पोर्टेंस है ज़रूर समझ आएगी। इसके बाद एक और तरह की डिबेट भी ऐसा चली, क्योंकि कमेंट्स बहुत चलते थे जब वीडियोस आपकी आती थी, वहाँ पर इस तरह से लोगों को भी दिखाते थे कि वो प्रॉपर जो है उनको यहाँ पर रुमाल दिया जा रहा है जो भगवा रंग का। दूसरे मंदिरों के लिए भी ये बात चल पड़ी कि वहाँ पर भी जहाँ यहाँ इन चीज़ों को अनुशासन को लागू नहीं किया गया, वहाँ पर भी करें। ये चीज़ भी एक चल पड़ी है कि एक तरह से ये एक हमारे जो समाज का एक तरीकाकार अनुशासन है, ये हर एक मंदिर में होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैंने ये एक प्रयास था, ये एक प्रयास किया गया, तो ये प्रयास कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये प्रयास था, ये हमने जम्मू का जो सबसे बड़ा मंदिर बोल लीजिए, या सबसे बड़ा जो माता शक्ति का जो हमारी कुल देवी का मंदिर, ये बावे ही है।
तो एक मैसेज देना था, कहीं ना कहीं से देना था। शुरुआत जो करनी थी हमने, देखिए मैं रहता भी बहुफोर्ड में हूँ, क्यों ना यहाँ से किया जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूँ कि ये धीरे धीरे सभी मंदिरों में ये लागू होते जा रहा है। लोगों को ये अब अवेयरनेस आ रही है, लोगों को ये समझ आ रही है कि हमारा धर्म किस तरफ जा रहा है। तो छोटे छोटे मंदिरों में भी ये होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा हटके भी एक दो चीज़ें और जो पूछना चाहूँगा कि हमारी जो अभी जनरेशन जिस तरह से आ रही है या जिस तरह से एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, थोड़ी सी दूरी भी इससे हट रही है। जो हमारे धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर जाना या हमारे जो धर्म को या सनातन जैसे आपने बात करी है उसके साथ उनको जोड़ने के लिए काफ़ी अभी कोई प्रयास जो है उतने बड़े लेवल पर नहीं हैं, जिसकी वजह से थोड़ी आने वाली जनरेशन जो है इन चीज़ों से बड़ी अनभिज्ञ है और उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। आपने कभी इस चीज़ को देखा, आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले किसी को देखने से अच्छा है हम सीएम को देखें। जब हम सीएम लागू करेंगे ये चीज़, कोई भी चीज़ है घर से स्टार्ट होती है। अगर मैं जो करूँगा मेरे बच्चे भी वही करेंगे, ठीक है, फिर उनके बच्चे भी वही करेंगे। तो देखा देखी से होता है। अगर मैंने ये प्रयास किया तो मेरे साथ, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मेरा नहीं, मेरे साथ साथ कई लोगों का सहयोग है इसमें, जिसमें देखिए मेरे भाई साहब हैं मोहित शर्मा जी, पत्रकारिता में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनकी एक टीम है पत्रकारों की, उन्होंने वहाँ पे एकत्रित किया उनको। उसके बाद हमारे महंत बिट्टा जी, महंत बबलू जी, जिन्होंने मुझे ये करने के लिए इजाज़त दी। और ये जो आप आज रुमाल देख रहे हैं, शुरू में हमने खुद ही लाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रोवाइड किया। तो कहने का हमारे मार्केट के जो पूरी मार्केट है बहुफोर्ड, जो माता बाबे वाली मार्केट है एसोसिएशन है, उसके प्रधान श्री अंकुश खजूरिया जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो कहने का तात्पर्य है, पहले हम खुद क्यों ना तैयार रहें। जब आप खुद तैयार रहेंगे तो धीरे धीरे आपके मित्र भी उसका सहयोग करेंगे। आज नहीं कल वो आपके साथ जुड़ना स्टार्ट होंगे, आपके फिर सगे संबंधी भी उसके साथ जुड़ेंगे और सभ्य समाज भी धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने ये सवाल पूछा कि क्यों ये चीज़ें दूर होती जा रही है, तो ये हम पहले क्यों ना खुद शुरू करें। हम खुद क्यों ना पहले मंदिर जाना स्टार्ट करें। हम खुद क्यों ना शिव के मंदिर जाके जल अर्पित करें, ठीक है। हम क्यों ना मंदिरों में जो हमारे दिन त्योहार, क्यों ना उसको सेलिब्रेट करें, क्यों ना उसको मनाएं। जब ये चीज़ें आप करने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली ये स्वाभाविक है कि बच्चे भी उसी का अनुसरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि घर से शुरुआत हम बड़ों को करें और उनको देखा देखी में बच्चे भी जो हैं उनको फॉलो करेंगे। और जैसे यहाँ की आपने एक महत्वता जो बताई है कि इतना बड़ा मंदिर है काली देवी का, और जो ज़रूरत है आजकल की जनरेशन को, उनको भी एक तरह से इससे अवेयर कराने की, वो कहीं ना घर से शुरुआत होगी। तो इसके अलावा आपने क्या माइंड में आपको आया कि और भी कि किस तरह की चीज़ें और भी होना ज़रूरी हैं, क्योंकि एक तो बड़ा इनिशिएटिव लिया और एक बड़ा सक्सेसफुल इनिशिएटिव आपका ये देखा गया। कुछ और भी आपके अंदर कुछ ख्याल आ रहे हैं जो कि लगता है कि हमारे समाज में थोड़े से बदलाव होने चाहिए, उसकी कोशिश होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम खुद सुंदर बनते हैं, नहाते धोते हैं, बढ़िया वस्त्र डालते हैं, तो हमारा समाज क्यों ना सुंदर हो। स्वच्छता पहले जो हमारी है, साफ सफाई। हम कचरा कौन फेंकता है? कचरा हम ही फेंकते हैं, हम ही फेंकते हैं, कोई बाहर से आके नहीं फेंकता। जैसे हम घर साफ करते हैं वैसे हम अपना मोहल्ला, अपना राज्य, फिर उसके बाद भारत, पूरा विश्व, उसके बाद ये कचरे के ढेर जो बनाते हैं हम ही बनाते हैं। तो इससे परहेज़ करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, कि मैं एक आपको बता दूं कि आने वाले जो टाइम है वो सिर्फ कंक्रीट का जंगल रह जाएगा। मैं उसी पॉइंट पर आने वाला हूं। मैंने सुना है कि आप एक और बड़ी अच्छी मुहिम और आपकी एक आदत भी है कि प्लांटेशन ड्राइव और प्लांटेशन आप हमेशा करते रहते हो, दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। ज़रा उसकी थोड़ी सी हमें कहानी ज़रूर बताएं कि कैसे आपके दिल में ये ख्याल आया कि प्लांटेशन, हालांकि गवर्नमेंट भी बड़ी कोशिश करती है कि हमें जितना से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, हमारे समाज के लिए आज के समय में ज़रूरी है कि जब ज़मीन की जगह लोग वहाँ पर कंक्रीट के जंगल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले आपको बोल दिया कि आने वाले टाइम पे सिर्फ कंक्रीट के जंगल दिखेंगे, आपको पेड़ कोई नहीं दिखेगा। जब पेड़ नहीं दिखेगा तो हम स्वस्थ कहाँ से रहेंगे। पेड़ जीते जीते हमें बहुत कुछ देता है, इन द फॉर्म ऑफ छाया, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन द फॉर्म ऑफ आप बोलो फ्रूट्स, ठीक है। लेकिन वो मरते मरते भी हमें कुछ ना कुछ दे जाता है। मरते मरते भी हमें, जब हमारा अंतिम संस्कार होता है, वो हमें जल के वो पूरा कर जाता है। तो हमें इतना कुछ देता है
तो क्यों ना हम ये एक मुहिम छेड़ें। देखिए मैं कुछ नहीं करता ज़्यादा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ एक प्रयास करता हूं। देखिए हम बर्थडे मनाते हैं लोगों का, मैं लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप मैं करता हूं तो आप भी कीजिए, सिर्फ एक मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि क्यों ना आप भी प्रयास करें। जब हम किसी को बर्थडे या कोई ओकेशन होता है उसको गिफ्ट करते हैं तो ठीक है, आप गिफ्ट करते हैं, केक करते हैं, गिफ्ट करते हैं, काटें, कुछ भी करें, लेकिन उसके साथ छोटा सा पौधा भी दे दें, जिससे जब आप बड़े होंगे पौधा भी आपके साथ बड़ा होगा। तो आने वाले टाइम पे वो एक पौधा आपको पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोगों को वो जीवन दे सकता है। तो ये एक प्रयास है मेरा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लोगों को भी यही बोलूँगा कि आप भी प्लांटेशन करिए। कब से ये करते आए हैं, मतलब कब आपको ख्याल आया और कब से करते हैं? देखिए पहले मैं करता था, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, यानी 4, 5, 10 प्लांट लगाता था, लेकिन इतना जाने कि अंदर से जुनून नहीं था। आज मेरा वो जुनून बन चुका है। कितने सालों पुरानी जब आपको ये चीज़ें शुरू की? मैं ज़्यादा पुरानी तो नहीं, लेकिन 4-5 यही कोविड में ही मैंने, जब जंगलों में ट्रैकिंग पे जाते थे लोग, घर पे बैठे थे तो हम बोर होते थे, तो हम अपने लगते साथ जंगल, जो आपको पता होगा रंगूड़ा, मजीन, रैका, ये पलपड़, ये हमारे साथ लगते जंगल, हम ट्रैकिंग पे जाया करते थे। तो ट्रैकिंग में देखते थे कि जंगल कितना खूबसूरत जंगल है, तो लेकिन वहाँ पे जाके देखता था कि जंगल कटने स्टार्ट हो गए थे। जब हम देखते थे कि ताज़ा ताज़ा पेड़ कटा है, वहाँ पे फॉरेस्ट क्या कर रही है, फॉरेस्ट, तब कोविड था, तो मैं सोचता था कि एक मन में ख्याल आया कि इतना बड़ा पेड़ था, एक झटके में काट दिया। तो वहाँ से ख्याल आया कि पेड़ कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और जब वो पोल्यूशन, उस कोविड में पोल्यूशन जो था बिल्कुल कम था, गाड़ी नहीं चलती थी, और इतना वातावरण खुशनुमा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी ताज़ो आहो हवा होती थी हमारे इधर की। तो वही चीज़ थी कि मेरे को एक ख्याल आया कि क्यों ना हम प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की जाए, तो किसी को बोलने से अच्छा हम खुद क्यों ना करें। तो मैंने यहाँ से जो आपका हर की पौड़ी रोड का जो ट्रैक है, वहाँ पे मैंने प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की। तो खुद ही पहले ख़रीद के लाना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने खुद ही जो फल फ्रूट हम घर पे खाते थे, उससे वो बीज के रूप में हम उसको पौधा बनाना स्टार्ट किया। तो अभी मैं आपको बता दूं, आप लोग आम खाते हो, आम की गुठलियाँ फेंक देते हो, तो अगर आप उसको समेट के रखें तो प्लांट आपके घर में ही तैयार हो जाएगा। तो अच्छा एक प्रयास है, अगर लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अगर महीने में 2 या 3 बार प्लांट करे, लगाए, तो जो आने वाली स्थिति है वो संभल सकती है। बिल्कुल सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से ये बदलाव लाए हैं इन्होंने, एक शुरुआत देखिए कैसे किया इन्होंने कि मंदिर के परिसर में जिस तरह से यहाँ से ऑब्ज़र्व करते आए हैं, इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया और यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, सबने इनके इस विचार को जो है सराहा, और इनिशिएटिव के साथ ही आज ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है, और यहाँ पर आने वाला हर श्रद्धालु जो है उसको पूरी तरह से उसकी पालना करता है और उसका अनुसरण भी करते हैं कि पूरा सर ढक के जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए सबसे अहम आज का समय है, जिस तरह से हमारा समाज जो है आगे बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पेड़ कम होते जा रहे हैं, उसको लेकर भी इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है कि जितना ज़्यादा हो सके प्लांटेशन करें, और ख़ुद घर में भी प्लांट जो है वो लगाते हैं, और किसी को गिफ्ट की बजाय वो प्लांट देते हैं। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है हमारे समाज के सुधार के लिए। अगर इसी तरह जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया, अगर हर कोई अपने लेवल पर छोटा छोटा इनिशिएटिव ले, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जिन्होंने सहयोग किया, सहयोग दिया, साथ में आपने समय निकाला।